प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या ऑप्शन डी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। पहला ही प्रश्न आप लोगों की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा जीवनी किसके जीवन पर लिखी गई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर लिखी गई है। याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर जो प्रश्न बनता है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, और इसकी विधा क्या है? जीवनी। और तीसरा प्रश्न है कि किसके जीवन पर लिखी गई है? तो याद रखिएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर लिखी गई है। यहाँ तक आपको पहला प्रश्न क्लियर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। देखिए अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर का वास्तविक नाम क्या है? देखिए विष्णु प्रभाकर का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए विष्णु शंकर, विष्णु गुप्त, विष्णु प्रभात, या विष्णु दयाल। विष्णु प्रभाकर का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, विष्णु दयाल। ठीक है, याद रखिएगा विष्णु प्रभाकर का जो वास्तविक नाम है वह है विष्णु दयाल। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ था? देखिए ऑप्शन ए सन 1912, या सन 1913, सन 1914, या 1915। किस वर्ष विष्णु प्रभाकर का जन्म हुआ था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा सन 1912 में विष्णु प्रभाकर का जन्म हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए टॉप 20 प्रश्न लिए गए हैं, 20 प्रश्न और 30 प्रश्न से ज़्यादा हम नहीं लेते, उसमें ही जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनको हम कवर करते हैं। जैसे कि इस आज वीडियो में 20 प्रश्न लिए गए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इन पर आधारित प्रश्न बनता है तो इसके अंतर्गत ही प्रश्न बनेगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, विष्णु प्रभाकर ने प्रेमचंद के किस उपन्यास का चंद्रहार नाम से नाट्य रूपांतरण किया था? ऑप्शन ए गबन, बी गोदान, सी कर्मभूमि, या ऑप्शन डी रंगभूमि। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का चंद्रहार नाम से नाट्य रूपांतरण किया था विष्णु प्रभाकर ने? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गबन। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, चंद्रहार नाम से नाट्य रूपांतरण किया था गबन उपन्यास का। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर ने प्रेमचंद के किस उपन्यास का हरि नाम से नाट्य रूपांतरण किया था? पहला जो प्रश्न आपने देखा उसमें कहा गया था कि चंद्रहार नाम से। अब यहाँ पर पूछा गया है हरि की जगह यहाँ पर नाम है होरी नाम से नाट्य रूपांतरण किया था। यहाँ पर आप हरि को सही कर लीजिएगा, होरी नाम से नाट्य रूपांतरण किया गया था। ऑप्शन ए गबन, गोदान, कर्मभूमि, या रंगभूमि। तो इनमें से किस उपन्यास का होरी नाम से नाट्य रूपांतरण किया था? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, गोदान। ठीक है, याद रखिएगा गोदान का होरी नाम से नाट्य रूपांतरण किया था और गबन का चंद्रहार नाम से। तो यहाँ तक आपको क्लियर। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर का जन्म किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं, बलिया उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, या सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश। तो देखिए विष्णु प्रभाकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा विष्णु प्रभाकर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, विष्णु प्रभाकर की रचना चलता चला जाऊंगा क्या है? विष्णु प्रभाकर की रचना चलता चला जाऊंगा क्या है? ऑप्शन ए कहानी संग्रह है, या बी कविता, सी नाटक, या ऑप्शन डी उपन्यास। तो देखिए विष्णु प्रभाकर की रचना चलता चला जाऊंगा यह एक कविता है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा चलता चला जाऊंगा विष्णु प्रभाकर की कविता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर। अब देखिए इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है,
विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में पीढ़ी दर पीढ़ी टूटते सामाजिक मूल्यों का चित्रण है? ऑप्शन ए युगे युगे क्रांति, बी हत्या के बाद मेरा वतन, टूटते परिवेश। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए युगे युगे क्रांति। याद रखिए विष्णु प्रभाकर का कौन सा नाटक है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी टूटते सामाजिक मूल्यों का चित्रण है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा युगे युगे क्रांति। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर को किस रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था? देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने स्टार यहाँ पर बना दिया है, काफी अच्छा प्रश्न है। विष्णु प्रभाकर को किस रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए हत्या के बाद, ऑप्शन बी टूटते परिवेश, सी आवारा मसीहा, या ऑप्शन डी पंखहीन। यानी किस रचना के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, आवारा मसीहा के लिए। काफी प्रसिद्ध इनकी ये रचना है, आवारा मसीहा जीवनी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। तो याद रखिएगा इसके जो लेखक हैं वह हैं विष्णु प्रभाकर, और इस ही रचना के लिए इनको सोवियत नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए विष्णु प्रभाकर को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विष्णु प्रभाकर को किस उपन्यास के लिए मिला था? ऑप्शन ए ढलती रात, बी क्षमादान, सी पाप का घड़ा, या डी अर्धनारीश्वर। तो इनको किस रचना के लिए यह पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। याद रखिएगा कोई भी प्रश्न पर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वाला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है कि विष्णु प्रभाकर को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न, विष्णु प्रभाकर को किस नाटक के लिए भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था? अब देखिए यहाँ पर उनका जो सम्मान है यहाँ पर दिया है कि विष्णु प्रभाकर को किस नाटक के लिए भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था या पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए टूटते परिवेश के लिए, या हत्या के बाद, सत्ता के आर पार, या संघर्ष के बाद। किस रचना के लिए इन्हें मिला था? तो देखिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सत्ता के आर पार। याद रखिएगा मूर्ति देवी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? सत्ता के आर पार के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है। अगर किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट है आप लोगों को तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अब देखिए आवारा मसीहा जीवनी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए 5 भागों में, 2 भागों में, 3 या 4 भागों में। सरल प्रश्न है, समय नहीं लेंगे इसमें ज़्यादा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 3 भागों में। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए आवारा मसीहा जीवनी के 3 भागों में से एक भाग नहीं है। ऑप्शन ए दिशारथ, दिशाहारा, दिशा की खोज, या दिशांत। इसमें से कौन सा भाग आवारा मसीहा जीवनी का नहीं है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दिशारथ। याद रखिएगा ये तीनों भाग हैं। अभी आपने देखे थे कि आवारा मसीहा जो है जीवनी कितने भागों में विभक्त है? 3। और कौन कौन से नाम है? दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यह भाग नहीं है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया है। विष्णु प्रभाकर की प्रथम कहानी कौन सी थी? ए संघर्ष के दिन, धरती अब घूम रही है, संघर्ष के बाद, या दिवाली के दिन। विष्णु प्रभाकर की पहली कहानी कौन सी है? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, दिवाली के दिन। याद रखिएगा विष्णु प्रभाकर की जो पहली कहानी है वह है दिवाली के दिन। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि विष्णु प्रभाकर की कहानी दिवाली के दिन का प्रकाशन वर्ष यहाँ पर पूछा गया है। विष्णु प्रभाकर की कहानी दिवाली के दिन का प्रकाशन वर्ष है, यानी किस वर्ष यह कहानी प्रकाशित हुई थी? सन 1929 में, या सन 1930, 1931 या 1932। तो देखिए किस वर्ष इसका प्रकाशन हुआ था? तो सन 1931 में इसका प्रकाशन हुआ था, याद रखिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि विष्णु प्रभाकर की कहानी दिवाली के दिन
किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि दिवाली के दिन जो कि विष्णु प्रभाकर की कहानी है वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए हंस, मर्यादा, मिलाप या सरस्वती। तो किस में इसका प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मिलाप। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, मिलाप। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया है, विष्णु प्रभाकर का प्रथम नाटक है। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विष्णु प्रभाकर का प्रथम नाटक है। ऑप्शन ए टूटते परिवेश, हत्या के बाद, क्षमादान या युगे युगे क्रांति। पहले तो इस प्रश्न में मैं इंपोर्टेंट लिख दूं, काफी अच्छा प्रश्न है और सरल भी है। प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर का प्रथम नाटक कौन सा था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, हत्या के बाद। याद रखिएगा यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर का प्रथम नाटक है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हत्या के बाद। अब इसके बाद अगर अगला प्रश्न देखें, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आवारा मसीहा जीवनी का प्रकाशन वर्ष है, यानी किस वर्ष में यह जीवनी प्रकाशित हुई थी। 1973, 1974, 1975 या 1976। किस वर्ष में यह प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सन 1974 में इसका प्रकाशन, प्रथम संस्करण का प्रकाशन हुआ था। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रभाकर की रचना ज्योतिपुंज हिमालय की विधा है। ऑप्शन ए निबंध है, उपन्यास है, नाटक है या यात्रा व्रत है। तो देखिए प्रभाकर की रचना ज्योतिपुंज हिमालय की विधा क्या है। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा डी। याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देखिए लास्ट प्रश्न दिया गया है, विष्णु प्रभाकर का निधन किस वर्ष हुआ। ए 2006, 2007 या 2008 में या 2009 में। तो कब इनका निधन हुआ था, किस वर्ष में इनका निधन हुआ था विष्णु प्रभाकर का। तो इस पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2009 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आज के प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी अपनी तैयारी करने में मदद मिल सके।